बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं कच्चे आम की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये खट्टी मीठी चटनी रेडी हो जाती है। आप इसको गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको आप रोटी वगैरह के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये चटनी रेडी होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 kg कच्चे आम ले लिए हैं। तो आम आपने वो लेने हैं जो कि गूदे में ज़्यादा हों, बिल्कुल छोटे छोटे आम नहीं लेने, थोड़े से बड़े साइज़ के लेकिन कच्चे होने चाहिए, जिनको कैरी भी बोलते हैं। तो इनको पहले हम पील ऑफ कर लेंगे। तो आम को मैंने पील ऑफ कर लिया है। अब हम एक ग्रेटर ले लेंगे, मोटे वाली जो साइड होती है उधर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे आम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने आमों को ग्रेट कर लिया है। अब हम एक पैन में इनको शामिल कर देंगे। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें पानी आपने बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। तो इसमें हमने 1 कप चीनी शामिल कर दी है और आधा कप हमारे पास शक्कर है। अगर आपके पास गुड़ हो तो आप शक्कर की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो सिर्फ चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें शामिल की हैं, इससे टेस्ट और भी मज़े का आएगा। तो अब हम इसको कवर करके तो पकने देंगे। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए चीनी और शक्कर के साथ। तो इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया। तो अब हम इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून के करीब कलौंजी, बस इतनी ही इसमें आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक का शामिल कर देना है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। ये हमारे पास भुना कुटा ज़ीरा ½ टीस्पून। तो इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको मज़ीद पकने देंगे लो फ्लेम पे। तो अब हम इसको कवर करके तो रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो अब हम इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची तोड़कर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो शामिल कर दीजिए ½ टीस्पून। तो अब हम इसको बस 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे कवर करके। बहुत ही जल्दी ये चटनी रेडी हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार रेडी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना वरना वो खाने नहीं होगी। तो इसको हमने डिश आउट कर लिया है। देखिए माशाल्लाह से हमारी कैरी की चटनी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। आप इसको किसी भी एयरटाइट जार में भर के रख लीजिए और ये तकरीबन 7 से 8 महीने कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपने इसमें पानी वाली चम्मच ना मारी, पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए जिस बोतल में आप डालेंगे, तो ये काफ़ी अर्सा आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बेल के साथ। इस चैनल पे आपको बहुत ही ईजी और यम्मी रेसिपी देखने को मिलेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।